हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आप सब लोग पूछ रहे थे कि वो वीडियो मैंने डाली थी 2-3 दिन, हाँ 2-3 दिन हुए हैं। परसों डाली शायद, बार कल डाली, ऐसे डाली हूँ। तो मैंने वीडियो डाली, आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि रामलीला पता नहीं ऐसे कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने बोली कि मैंने सोची लाओ वीडियो बना करके और आप सबसे मिल भी लूँगी और वीडियो भी बन जाएगी और मतलब सब बता दूँ कैसे क्या है। तो दोस्तों, मैं बाहर से आई थी गुजरात से, तो तब तो 4-5 दिन नवरात्रि के निकल गए थे मेरे। और जब मैं पापा के यहाँ गई ना, तो वहाँ चढ़ाव का चढ़ाने गई, जितना मेरे हो सके मैंने चढ़ाव का चढ़ाया। तो दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ कि भाभी बोलने लगी कि यहाँ पे अच्छा बढ़िया होता है। पहले नहीं होता था, ये 2 साल से होने लगा है। 1 साल तो मैंने आया नहीं यहाँ, नवरात्रि में नहीं आ पाई थी, तो मुझे नहीं पता था। अब ठीक आ पाई हूँ। तो 1 बजे तक मैंने थी और वीडियो बनाई फिर। तो दोस्तों, वहाँ पे रामलीला नहीं, वो मतलब कि राम जी की शादी हो रही थी और हर दिन शादी होती थी। मतलब कि जैसे देवतन की जैसे होती है, शंकर भगवान की होती है, पार्वती माता की होती है, ऐसे सब शादी हो रही थी दोस्तों। तो जब जिस दिन मैं पहुंची उस दिन राम जी की शादी हो रही थी। तो दोस्तों, वो जो मोछा बनाया था दोस्तों, तो वो लड़का धनुष तोड़ रहे थे। वो धनुष तोड़ रहे थे, वो धनुष नहीं राम जी के उसमें तोड़ते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, वही धनुष तोड़ रहे थे। और तोड़ करके जब नहीं तोड़ पाए तो भाग गए ऐसे, और वो धनुष तोड़ने वाले थे वही। तो दोस्तों, मैंने शादी वीडियो बहुत सारी बनाई हूँ, ऐसे ही धीमे धीमे करके मतलब डालती रहती हूँ। और जब मौका पाती हूँ जब डालती रहती हूँ दोस्तों। और मैंने बोली कि लाओ आज बहुत दिन से मिल ली नहीं हूँ और आज आप सबसे मिल लेती हूँ। सही की ना मैंने, इसलिए। और दोस्तों देखिए, और मैं पापा के यहाँ जब गई थी तो पापा लोग की तो वीडियो बनाई ही थी। और देखिए, मैं पापा के यहाँ 1 दिन बस रुकी हूँ, 1 रात बस रुकी हूँ, फिर सबसे मिल कर के चली आई थी। और जहाँ मैंने मतलब केला वेला टोकरी वोकरी सब सजाई थी, तो आपने तो सब देखे ही हैं। तो वो मेरी भाभी हैं, लेकिन सगी नहीं है, वो सगी जैसी है ये, मतलब परिवार की नहीं है, मतलब कि बिरादर है हमारी, मौर्या ही हैं। और पूरा चूल्हे न्योता रहता है, इसीलिए सब मतलब ज़्यादा आना जाना नहीं, मतलब कि हाँ जब जब मतलब शादी ब्याह घर में होता है, कुछ होता है, तो मुंडन है, शादी ब्याह है, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो पूरा परिवार का न्योता रहता है दोस्तों। इसलिए मैं ज़्यादातर वहीं पे जाती हूँ, पहले वहाँ घर जाती हूँ, फिर बाद में सब ले जाती हूँ, सब ले हूँ, लेकिन ऐसे। और जो लड़की छोटी सी रो रही थी जब मैं ले रही थी, घूंघट काढ़ी थी, वो मेरी सागी भाभी हैं। और मैं मुझसे छोटी हैं, मतलब भाई मुझसे छोटा है, वो छोटी हैं। तो गई थी वहाँ पे, मिल के चली। और मेरे पापा थे दोस्तों, आप सब लोग तो देखे ही हैं। और एक बहन है, उसकी वीडियो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अभी शादी नहीं हुई दोस्तों, तो इसलिए। और सबसे बड़ी हम ही हैं घर में। और भाई जो आपने देखे थे वीडियो में, तो मुझसे छोटा है, और बहन सबसे छोटी है। तो दोस्तों, जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी, तो मेरी बहन कितने 5-6 महीने की थी, 6-7 महीने की। भाई 3 साल का था, मैं 5-6 साल की थी, ऐसी छोटी पढ़ाई थी। तो क्योंकि हमको तो नहीं पता है, लेकिन जब फ़ोटो मम्मी की देखते हैं उस ऐसी, मतलब कि जो गुजर गई, तो उसकी फ़ोटो हमने देखे, तब हमको पता चला इतने छोटे छोटे हम थे, और छोटे ही रहे होंगे। तो दोस्तों, तभी देखे थे, तो बहन की इसलिए फ़ोटो नहीं देखा। और आप सब लोग देखेंगे तो बोलेंगे देखिए। और सबसे बड़ी हम ही हैं, लेकिन हमारा भाई हमसे भी लंबे हैं। हमारा भाई जो है हमसे भी लंबा है, लंबाई में, उम्र में छोटा है। आज जो हमारी बहन है, वो हमसे भी लंबाई है, और हमारे भाई से भी लंबाई है, लंबाई में, और छोटी सबसे है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने सगाई वगाई लगती है, लेकिन सब कोई बोल रहा है कि भले ना लेट हो, लेकिन देख सुन के करेंगे, क्योंकि अभी इतना उम्र तो है नहीं।
इसलिए। और देखिए दोस्तों, मैं मतलब जहाँ पहले मैं रहती थी, गांव में नहीं, मैं अपने पापा के यहाँ नहीं रहती हूँ, एक रात बस रुकी थी। और जहाँ मैं पहले रहती थी 3 साल मैं अपने मैके में रुकी हूँ। हाँ, 3 साढ़े 3 साल तक अपने मैके में रुकी हूँ। और फिर बाद में मतलब कि फिर बाद में मैंने भाड़ा ले ली, भाड़ा में मतलब किराए में मकान ले ली, रूम ले ली। फिर वहाँ पे रहती थी लड़की को। और काम वाम जाती थी, ज़्यादा काम वाम नहीं मिलता था दोस्तों। यहाँ गांव घर है, स्टोर है, तो स्टोर में मैं 2 दिन गई। हमारे मतलब कि बिरादर क्या है, बिरादर तो बहुत, बिरादर को नहीं देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आदमी लोग, फिर इसलिए मैं बाहर चली गई। कहते नहीं, जब अपना आदमी नहीं होता ना तो बहुत लोग कहने वाले कहते हैं, जो समझदार होते हैं वो नहीं कहते हैं। क्योंकि आज के ये पता नहीं क्या चल गया है कि कभी जो सीधा होता है तो वो अकेले ही रहता है, कभी लड़का कभी लड़की। लेकिन जो समझदार ने मूर्ख जैसे बातें करते रहते हैं ना, जो मन में आया वो उगिल देते हैं, जो मन में आया जो बोल देते हैं, मुंह में तो सिल नहीं देंगे हम। इसलिए कि कोई कोई रहता समझदार रहता है कि वो फालतू अच्छा नहीं बोल सकता तो फालतू बोल भी नहीं सकते। ऐसे दोस्तों, ऐसे लोग होते भी हैं। और जो नहीं समझते हैं तो कुछ भी बोलते रहते। किसी पहले हम बहुत सोचते थे कि क्या कौन बोलेगा, अब कुछ नहीं, कौन हमको खिला देगा भूखे। अब दवा मत समझ लो दोस्तों, मेरे एकदम गला बैठ गया है, देखिए वो गला बैठ गया है और आवाज़ नहीं निकल रही। मच्छर इतना काटा है यहाँ पे दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा मच्छर है, और वहाँ चबा लेता माँ खुजली होने लगती है। और लड़की को इतना मच्छर काटा, टाइफाइड मलेरिया नहीं कराया। और वहाँ खून के पहले जांच कराए, फिर दवा दिए, और फिर बाद रिपोर्ट दिया है। और देखिए अब फिर से जांच कराने बोले फिर से जांच करेंगे। देखिए कौन पैसा देगा, ना जो पैदा किया वो नहीं दे रहा है, और नहीं तो अरे जो पैदा किया उसके भी वो नहीं दे रहा, तो दूसरे कौन दे देगा, किसकी पड़ी है। हमारे पापा हैं दोस्तों, बेचारे पहले हालात के सही थे। हमारे मौसी की शादी की, अपने मामा लोग की शादी की, क्योंकि हमारे नानी नाना ख़त्म हो गए थे। तो हमारे मम्मी पापा हमारे मामा मौसी को सेब पाल के बड़ा किए। तो वो हमारे पापा हमारी मम्मी मामा की शादी नहीं कर पाए, मौसी की शादी करके हमारी मम्मी ख़त्म हो गई। और हमारे पापा हमारे मामा लोग की शादी की, दोनों की। और फिर बाद में मतलब कि पैर में जो गेहूँ नहीं कतरा जाता है, वहीं पे गए थे कतराने के लिए। और सोचे कि चलो गल्ला है समेट लेंगे तो अच्छा रहेगा, साल भर खाने को हो जाएगा। पापा के हमारे खेती है, लेकिन इतना नहीं है, 1.5 बीघा 1 बीघा ऐसी है। तो दोस्तों इसलिए मतलब कि सोचे कि लाओ कतराही कर लेते हैं। लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन के पहले की। और ये कतराही में चले गए, और दोस्तों समझ लो ट्राली गिर गई है। आप जानते होंगे ट्राली जिसमें बोरी वोरी सब रखी जाती है, वही गिर गई है। और एक पैर दो जगह से टूटा है। तो बताइए, अपने को बेचारे मजबूर हैं तो हमको क्या देखेंगे। हम खुद ही हम सोचते हैं कि हमारे पापा हैं, हम नहीं देखेंगे, हमारा भाई नहीं देखेंगे, कौन देखेगा। ऐसा है सब। अगर हम ही लड़का होते तो क्या हम नहीं देते। अगर अभी तक हम ससुराल में रहते थे दोस्तों, तो मेरे पापा समझ लो 3-3 बोरी, मेरे ससुराल में 2.5 बीघा खेती है मेरे खुद अकेले की। लेकिन देखिए नसीब, कुछ अपने से होता है, कुछ अपने हाथ में होता है, कुछ नसीब की बात होती है, और कुछ मेरे घर वाले ऐसे ही हैं। और हम बाहर रहते थे, 15-20 दिन के लिए आते थे। अगर महीना खर्च जल्दी से हम नहीं रुके, कुछ काम होगा तभी रुके। तो दोस्तों और खेती बाड़ी सब अपने हम जेठानी को हमारे आदमी दे बैठे हैं। 2.5 बीघा घर द्वार सब कुछ यूज करूँ, हम भी तभी नहीं, हमसे कोई मतलब, हम तो इतना सब मतलब हमको खाना कमाना बस यही सोच रहे थे। लेकिन थोड़ा समझदार थोड़ा वो हुई है, तो लड़की हुई तभी हम बोलने लगे, तो तभी झगड़ा होने लगा। यहाँ तक पहुँच गया है खेती बाड़ी में सिर्फ। और 10-11 साल और हमारे शादी के पहले से दे बैठे हैं। और आज की महंगाई में देखो, वो खेती ले हैं बढ़िया अच्छे से लगा के नहीं बेच घर बनवा ले। इनका दिमाग नहीं है हमारे आदमी कि हम अच्छे से हम खेती ले लें, चाहे अधिक ले लें, चाहे अधिक दे दें, चाहे उठवा दें साल भर का वाला।
वैसे हम नहीं रहते थे। मेरे पापा समझ लो दोस्तों, मेरे पापा तीन बोरी मुझे चावल देने आते थे, और मैं तो हमारे बस थोड़े ना खा रहे, हमारी जेठानी लोग खाती थी, सब कोई खाता था। हम चले जाते थे फिर बाहर, समझ लो। फिर भी हमारे पापा, क्योंकि हमारे पापा गरीब है ना, इसलिए इज्जत नहीं है हमारे पापा की वहाँ ससुराल में। सब अपने आप को लगाते हैं। इतने हमारे इतने इज्जतदार वाले हैं कि 8 लड़की इधर उधर भटक रही है, इतने इज्जतदार वाले हैं। 8 पहले वाली भी ख़त्म हो गई, हमारी समत वो भी क्या बताएं आपसे हम। कुछ कमी होगी तभी ना मरी होगी, ऐसे थोड़ी कोई जहर खा लेगा। 5 महीने का पेट में था, 5-6 महीने का पेट में था, साल भर की लड़की थी, चल लेती थी। आज वो ननिहाल में शादी करने लायक की है। अब समझ जाइए, इतने से ही कमी होती है। सही बात, ऐसा नहीं है कि इतने दिन तक रहो तो कमी तो होती है, दोनों में होती है। लेकिन कभी तुम ठंडे रहो, कभी हम ठंडे रहो, ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि भौजाने के कहने, किसी कहने में लग जाए घर बर्बाद। एक तो घर बर्बाद हो गए, वो बिन माँ तारी बाप की पल रही है, ऐराई की थी, अलीपुर के आगे ऐराई की थी दोस्तों। क्या बताएं, हम कुछ नहीं बोल सकते, बस यही है। दाखिला लेने आए थे हम यहाँ पे, हम दाखिला लेने, हम सोचे दाखिला ले लेंगे। कुछ मच्छर घुस गया। सोचे कि दाखिला ले लेंगे और दाखिला ले के चले जाएंगे और इसका नाम लिखा देंगे, इसलिए हम आए थे। हमको क्या पता दोस्तों कि देंगे कि नहीं देंगे। वो 2-3 बार की हमने कोशिश किया है कि नहीं, मगर तो दोस्तों अगर अगली वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय। और इतना ज़रूर बोलेंगे कि क्या होता है, आप कुछ नहीं बोल सकते, बस यही बोल सकते हैं कि बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे।